बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन वेजिटेबल समोसे की बहुत ही आसान और इजी रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, चिकन मैंने लिया है 200 ग्राम, ये बोनलेस है। नमक 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, बंद गोभी का एक बड़ा फूल लिया है, गाजर मैंने ली है एक दरमियाने साइज़ की, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 2 अदद हरी मिर्चें और शिमला मिर्च मैंने आधी ली है क्योंकि बड़े साइज़ की थी, और एक मैंने ली है समोसा पट्टी। अब मैं चिकन को लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालकर उबाल लूँगी। शिमला मिर्च और गाजर को मैं फाइन चॉप कर लूँगी और बंद गोभी को जूलियन कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 लीटर पानी लिया है और ये पानी उबलने लगा है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी, साथ ही मैं इसमें ये नमक ऐड कर दूँगी और जैसे ही थोड़ा सा पकेगा मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स करके तकरीबन आधा घंटे के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। आप चाहें तो एक ही दफ़ा काफ़ी सारा चिकन भी उबाल कर रख सकते हैं और ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो ये देखिए, आधा घंटा हो गया है और पानी किस कदर खुश्क हो गया है। चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं इसे निकाल कर ठंडा कर लूँगी और इसके रेशे रेशे कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दी है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा मैं इसमें ये बंद गोभी ऐड कर दूँगी। बंद गोभी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे चिकन के समोसों में ये बहुत मज़ेदार लगती है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें ये फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये आपने ज़्यादा नहीं डालनी वरना ये कड़वा कर देती है। इसे भी हल्का सा चलाएँगे और साथ ही हम इसमें ये गाजर ऐड कर देंगे। गाजर भी आपने बस इतनी ही डालनी है वरना ये आपके समोसों को मीठा कर देगी। ये देखिए, इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा दब गई हैं। अब हम इस स्टेज पर इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, साथ ही क्रश रेड चिली ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और साथ ही इसमें जाएंगी ये हरी मिर्चें और इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये आपस में मिक्स भी हो जाए। मैं लास्ट में इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी जिससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप ये समोसे बनाकर फ्रीज़ कर लें, आराम से 3 से 4 माह चल जाएंगे। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स कर लूँगी। आप इसे जितने अच्छे तरीके से दबा दबा कर मिक्स करेंगे ये इतना ही अच्छा और मज़ेदार तैयार होगा। ये समोसे आप चाहें तो रमज़ान के अलावा भी बनाकर रख सकते हैं और जब जी चाहे यूज़ कर लीजिए। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है मगर मैं इसको लाजमन ऐड करती हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में डालकर ठंडा कर लेंगे और फिर इससे समोसे तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था इसलिए मैं इसके समोसे तैयार कर चुकी हूँ। ये थोड़ी सी फिलिंग बची है। अब मैं आपको इसके समोसे बनाना बता देती हूँ। वैसे मैं आपको ये तरीका पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, हमने लई तैयार कर ली है। 2 टेबलस्पून मैदे में मैंने पानी मिलाकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और लई बन गई है। इसे इस तरीके से साइड में हम लगा देंगे और जहाँ से हमने फोल्ड करना है वहाँ पर इस तरीके से अंगूठा रखकर दबाएंगे। इस तरह घुमा के इसकी पॉकेट बना लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं भरना वरना ये बंद नहीं होगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून फिलिंग इसमें जाएगी। अब हम इसमें ऊपर की तरफ भी अच्छे तरीके से लेई लगा लेंगे और फिर कॉर्नर्स को दबाते हुए इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर कॉर्नर्स खुले रह गए तो ऑयल इसके अंदर चला जाएगा और हमारे समोसों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, समोसा बन गया है। मैं आपको फिर से एक और बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है और इसमें फिलिंग डाल लेनी है। आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बहुत जल्दी और आराम से समोसे बनकर तैयार होने लगेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 2-3 समोसे बनाने के बाद ही आप भी झटपट से ये समोसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, समोसा हमारा बन गया है और ये देखिए किस कदर परफेक्ट शेप आई है। ये देखिए, मैंने बाकी के सारे समोसे भी तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ कर लूँगी। फ़िलहाल मैं आपको कुछ समोसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। बाकी के मैं फ्रीज़र में रख लूँगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाएं और फिर इसके बाद मैं इन्हें सेव कर लूँगी। आपने हमेशा फ्राइड आइटम को हल्के गर्म ऑयल में ही फ्राई करना है, तभी ये अच्छे तरीके से फ्राई होती हैं और इनका एक जैसा गोल्डन कलर आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको एक समोसा तोड़कर दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा लगता है। माशाल्लाह, देखिए किस कदर क्रिस्पी है और फिलिंग इसमें भरपूर है। केचप के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। केचप की रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, समोसे हमारे फ्रीज़ हो गए हैं। ये देखिए किस कदर सख्त हैं। आप इन्हें
एक शॉपिंग बैग में डाल लीजिए और रख लीजिए। ये बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। इस तरीके से ये जगह भी कम घेरते हैं और रमज़ान में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। ये तकरीबन 6 से 7 दफ़ा इस्तेमाल हो जाएंगे। आप वैसे भी चाहें तो 3 से 4 माह तक इन्हें आराम से सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैं इन्हें हमेशा ऐसे ही बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ और मैं इस पर हमेशा की तरह एक चिट लगा दूँगी ताकि मुझे याद रहे कि कौन से शॉपर में कौन से समोसे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।